संज्ञा। सबसे पहले हम जानेंगे कि नाउन होता क्या है। नाउन किसे कहते हैं? मैंने आपसे बोला था और अभी बोल रहा हूं, नाउन का मतलब क्या होता है? नाम। क्या मतलब होता है? नाम। जिस इस संसार में जिस किसी का भी नाम है वो क्या है? नाउन। चाहे वो विजिबल हो या फिर अनविजिबल, या तो वो दृश्य हो या अदृश्य। देखो एयर है, वो कैसी है? अदृश्य है कि नहीं है? एयर है, और विभिन्न प्रकार की गैसेस वगैरह है, वो कैसी है? अदृश्य है, फिर भी वो क्या है? नाउन, क्योंकि उनका नाम है। क्योंकि उनका क्या है? नाम। और जो दिखाई देने वाली चीज है, जैसे ये मार्कर है, आप लोग हैं, फैन है, बोर्ड है, चेयर है, बैग है, ये सब क्या है? नाउन, क्योंकि इनका क्या है? नाम है। और जिस चीज का नाम होगा वो क्या होगा? नाउन। इसकी डेफिनेशन भी कुछ इस प्रकार से है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड एज अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, है ना, इज कॉल्ड नाउन। यानी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा। क्या बोलते हैं? लेकिन हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश के हिसाब से सीखेंगे। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड एज अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, इज कॉल्ड नाउन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, पशु का नाम, वो सब क्या है? नाउन है। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम। डेफिनेशन है, नाउन इज a नेमिंग वर्ड, जैसे एज अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं, देखो एग्जाम्पल ले लो। जैसे चेयर है, क्या है बेटा? चेयर। पेन है, ठीक है, कार है, और देखो ऑयल वगैरह है, ऐसे पेट्रोल है, स्टार्स है और एयर है। देखिए चाइल्डहुड, चाइल्डहुड भी क्या है? ना, बचपन, जो कि एब्स्ट्रैक्ट में आता है, भाववाचक संज्ञा होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन चाइल्डहुड, वो भी क्या है? नाउन है। आगे चलेंगे तो हम पढ़ते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। क्या पढ़ेंगे? टू टाइप्स ऑफ नाउन। टू नाउन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? बोलिए कौन कौन से? टू टाइप्स ऑफ नाउन। टू टाइप्स ऑफ नाउन। टू टाइप्स ऑफ नाउन। काउंटेबल, जिसे हम गिन सकें या काउंट कर सकें। पहले लिखेंगे काउंटेबल, दूसरा है आपका अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जिसको अपन पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं? गिन सकें, जिसकी क्या हो? संख्या हो। क्या हो बेटा? और अनकाउंटेबल उसे कहेंगे जिसकी केवल मात्रा हो। समझ रहे हो? जैसे ऑयल है, वाटर है, डीजल है, एयर है, इसकी मात्रा होती है, क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? इसकी क्वांटिटी होती है, इसको मात्रा, इसकी मात्रा क्वांटिटी कर सकते हैं, इसको अपन गिन नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? इसकी मात्रा बता सकते हैं, केवल 1 लीटर है, 2 लीटर है, ऐसे मतलब उसकी मात्रा का मापन कर सकते हैं, ना कि इसे अपन गिन नहीं सकते। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, डेट कैन बी काउंटेड, डेट कैन बी काउंटेड, जिसे गिना जा सके, जिसे, और इसको क्या बोलेंगे? डेट कैन नॉट बी, डेट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे हम गिन नहीं सके। अब किस चीज को नहीं गिन सकते? एयर को गिन सकते हो क्या?
वाटर को गिन सकते हो, मिल्क को गिन सकते हो, तो ये सब कैसी होंगी? काउंटेबल नाउन। कैसी होंगी भाई? अनकाउंटेबल। मिल्क है, ऑयल है, डीजल है, पेट्रोल है, एयर है, ठीक है, और हैप्पी है, सैड है ना भाई? खुश होना, दुखी होना, है ना, हंसना रोना, ये गिन सकते हो ना? इसको नहीं गिन सकते ना? ये सब किस में आएंगी? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल में आएंगी। और जिसको अपन गिन सकते हैं वो आएगी काउंटेबल नाउन में। जैसे बुक्स है, पेन्स हैं, चेयर्स हैं। तो प्यारे बच्चों, आपकी समझ में आ गया क्या? अच्छा, तो बताओ नाउन कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? डेफिनेशन बताओ मुझे। जैसे, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन जैसे एयर, जिसको अपन गिन नहीं सके, जिसके अपन मात्रा बता सके, केवल ओनली क्वांटिटी। क्या बता सके? क्वांटिटी, यानी मात्रा बता सके, उसको बोलेंगे अनकाउंटेबल। वो सब किसमें आएंगी? अनकाउंटेबल में। गुड, ठीक है। अब तो आते हुए प्रकार पढ़ लिए हमने, अब इसके पहले पढ़ेंगे भेद। क्या पढ़ेंगे? काइंड पढ़ेंगे। हाउ मेनी काइंड ऑफ नाउन? हाउ मेनी? तो सब बोलेंगे 5 काइंड ऑफ नाउन। कितने काइंड होते हैं बेटा? 5 काइंड ऑफ नाउन। नाउन के 5 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं? 5 वेद होते हैं। पहले का नाम बताएंगे क्या आप लोग? वेरी गुड। पहला कौन सा होता है? प्रॉपर नाउन। इसको क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी कौन सी है बेटा? कॉमन नाउन। इसको क्या बोलेंगे? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। तीसरी कौन सी है? कलेक्टिव नाउन। इसको क्या बोलेंगे? बोले सभी समूहवाचक संज्ञा। और अगली वाली कौन सी है? मटेरियल। मटेरियल नाउन माने द्रव्य वाचक संज्ञा। और 5वें नंबर की है एब्स्ट्रैक्ट। कौन सी बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। देखिए, ये मैंने 5 के नाम लिख दिए। 5 काइंड ऑफ नाउन। नाउन के 5 वेद होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन, 5वें नंबर पे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रॉपर नाउन की। किसकी चर्चा करेंगे? तो प्रॉपर नाउन इज विच डिनोट्स पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल। इसमें, इस नाउन में, यानी प्रॉपर नाउन में पर्टिकुलर, विशेष रूप से किसका नाम आएगा? किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी जानवर का नाम। मतलब विशेष रूप से आएगा, पर्टिकुलर। समझ रहे हो? जैसे मैंने लिया प्रशांत है, वंशिका है ना, और मोहन है, राम है, सीता है, काव्या है। ये सब कैसे गए? पर्टिकुलर नेम हो गए। ये कौन सी संज्ञा होगी बेटा? कौन सा नाम होगा? प्रॉपर नाउन। कौन सा होगा? यानी प्रॉपर रूप से किसी विशेष स्थान का नाम है। जैसे ताजमहल है ना, आगरा है, धौलपुर है ना, तो प्रॉपर नाम है उसका। तो कौन सी संज्ञा होगी? प्रॉपर। कौन सी संज्ञा होगी बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी प्रॉपर नाउन। तो समझ में आ गया? प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर नेम आएगा इसमें, किसी व्यक्ति विशेष का नाम,
किसी स्थान विशेष का नाम, किसी जानवर विशेष का नाम, किसी वस्तु विशेष का नाम। वो संज्ञा कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। दूसरे नंबर पे कौन सी है? कॉमन नाउन। ये है जातिवाचक, ये किसी जाति का बोध कराएगी, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, किसी स्थान की, किसका बोध कराएगी? जाति का। कैटेगरी तो था ना इसमें, कैसे बोलेंगे इसको? कॉमन नाउन विच डिनोट्स जनरल कैटेगरी इज कॉल्ड कॉमन नाउन। समझ में आ गया? यानी जाति का बोध है, जैसे डॉक्टर है ना, जैसे बॉय है तो हमने किसी विशेष पर्टिकुलर नाम नहीं लिया कि बॉय केवल क्या है? लड़का है। अभी होता बॉय में प्रशांत होता, बॉय में कौन सा नाम होता? तो प्रशांत हो गया प्रॉपर, बॉय कौन सा हो गया? कॉमन। ठीक है, जैसे थीप है, चोर है, पुलिस है, ये सब किस में आएंगे? कॉमन नाउन। किस में आएंगे? ये साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट दोनों हो सकते हैं, लड़का भी हो सकती है और लड़की भी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो साइंटिस्ट किस में आएगा? वैज्ञानिक, कॉमन नाउन में। पेड़ वगैरह है, मैंने विशेष, यदि मैं नीम का बनियान पी लूं, बरगद का पेड़, तो वो किसमें आ जाएगा? प्रॉपर में। अगर मैं केवल ये बोलूं कि ओनली पेड़ है, किसी पेड़ का नाम आ रहा है, तो सब कौन सा नाउन होगा सर? कॉमन नाउन होगा। समझ में आ गया? वही बात होगी, मेरे पास पेन है, तो पेन किस में आएगा? कॉमन में आएगा। मैंने कहा रेड पेन है, तो किस में आएगा? प्रॉपर में आएगा। ठीक है, अब अगला वाला कौन सा है? कलेक्टिव। कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है? कलेक्टिव नाउन विच डिनोट्स ग्रुप एंड कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन विच डिनोट्स ग्रुप एंड कलेक्शन, ये किसी समूह विशेष का बोध कराएंगे। किसका बोध कराएंगे? यानी जैसे क्राउड है, फैमिली है, परिवार है, आपका परिवार समूह में आएगा कि नहीं आएगा? परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो सब किस में आएंगे? कलेक्टिव नाउन में। चाबियों का गुच्छा है, बाउंच ऑफ कीज, बाउंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा है ना। आर्मी ऑफ आंट, आर्मी ऑफ चींटियों की आर्मी, सब कैसे हो गई? किसमें आएंगे? ये कलेक्टिव में, क्योंकि ये समूह है। किसका बोध करा रहे हैं? आपको ग्रुप का बोध करा रहे हैं, संगठन का बोध करा रहे हैं। और जो संगठन का बोध कराएंगे वो सब किसमें आएंगे? कलेक्टिव में। किसमें आएंगे भाई? आप लोग बताइए किसमें आएंगे? कलेक्टिव में आएंगे। ठीक है, तो हमारे व्यूअर्स बताएंगे और एग्जांपल देंगे कमेंट बॉक्स में कि कलेक्टिव नाउन में कौन कौन से आएंगे। ठीक है, अब आएगा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में क्या आएगा? मटेरियल नाउन, ध्यान से सुनिएगा मेरी, मटेरियल नाउन विच डिनोट्स मटेरियल एंड सब्सटेंस इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। यानी पदार्थ व द्रव्यों का बोध कराने वाली संज्ञा क्या कहलाएगी? मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगी। मटेरियल में कौन कौन से मटेरियल वगैरह होते हैं अपने? ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, गोल्ड है, सिल्वर है, चांदी सोना वगैरह किसमें आएगा? मटेरियल नाउन में आएगा। जिसका रूप परिवर्तित हो सके, जिसका रूप, हाँ जी, वो अपने रूप में दोबारा से लौट के आ सकते। लोहा है, लोहा है ना, आयरन, आयरन को आप पिघला दोगे ना, आयरन को आप लोहे में, उसमें आग में डाल दो, किसमें डाल दो? वो पिघल जाएगा। पिघला हुआ जो आप उसका मटेरियल होगा ना, उसको दोबारा से उसी सांचे में क्या कर सकते हैं? अपन ढाल सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं भाई? रिकवर कर सकते हैं। वो होगा आपका मटेरियल नाउन। सुनो ध्यान से, कौन सा नाम होगा? चाहे आप आयरन ले लो, चाहे आप सिल्वर ले लो, चाहे आप गोल्ड ले लो। आप जानते सुनार क्या करते हैं पता है? कोई भी चीज नहीं, रिंग वगैरह, उसको क्या करते हैं? पिघलाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? दोबारा से रिकवर करके दोबारा से नया रूप परिवर्तित कर देते हैं, दोबारा से नया रूप दे देते हैं। जैसे बहुत सारे 4-5 अंगूठी ले गई, पिघला गई, तो उसका क्या बन जाएगा? हार बन जाएगा। तो दोबारा से उसी रूप में आ सके वो चीज है, वो किसमें आएगी? मटेरियल में। किसमें आएगी? तो ये द्रव्यवाचक है, द्रव्य होता है ये। और बच्चा कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन विच डिनोट्स इमोशंस एंड फीलिंग बट कैन नॉट टच एंड सी। समझ में आया कुछ? भाववाचक संज्ञा वे होती है अपनी भावनाएं, अपने इमोशंस को व्यक्त करने वाली संज्ञा, जिनको अपन ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, ना ही देख सके और ना ही छू सके, ना तो टच कर सकते हैं ना ही सी कर सकते हैं।
वो कैसी होंगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सी संज्ञा होंगी वे? भाववाचक संज्ञाएं होंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। जैसे कैसे? जैसे हेट है ना, काइंड है, होनेस्ट है, दयालुता है, ईमानदारी है, ठीक है, और नफरत करना हो गया, है ना, ये सब किस में आएगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। समझ में आ गया आपके में? लव है ना, लाइक है, पसंद करना है किसी को, ये सब किस में आएगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भावनाओं से जुड़ी हुई सभी बातें किस में आएंगी? भाववाचक संज्ञा में। ठीक है। और चैनल की बात तो ये है, मैं तो पहले से बोलते आ रहा हूँ स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग से ही, कि आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सबसे पहले तो आपने यदि मेरी वीडियो देखी है पूरी तो, और कोशिश कर रहे हैं, वो तो ऊपर वाले के हाथ में क्या होगा, और आप लोगों के हाथ में, व्यूअर्स के हाथ में है ना। आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को और लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो।